जेएमसी की में फिर पितर बाइबल से बुक न्यायों से वचनों को लेकर आई हूँ। शिमशोन और दलीला स्त्री। इसके बाद शमशोन सरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक स्त्री से प्रीति करने लग गया। तब पलितीशियों के सरदारों ने उस स्त्री से कहा, तू इसे फुसलाकर हमें बता, इसके महाबल का भेद क्या है? कोई कौन सी रीति से इसको बांध के और दबा के रख सकता है? तो हम तुझे 11,100 टुकड़े चांदी के देंगे। तब दलीला स्त्री ने शिमशोन से कहा, तू मुझे बता, तेरे बड़े बल का भेद क्या है? कोई कौन सी रीति से तुझे बांध के और दबा के रख सकता है? उस स्त्री ने 3 बार शिमशोन से पूछा। शिमशोन ने तीनों बार उससे झूठ बोल दिया। पहली बार पूछने पर उसने कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तातों से बांधा जाऊं जो सुखाई ना गई हो तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब पलितीशियों के सरदारों ने उस स्त्री को 7 नई तातें ला के दी जो सुखाई ना गई हो, और उस स्त्री ने शिमशोन को उससे बांध दिया। और कोठरी में उसके पास कुछ मनुष्य घात लगाकर बैठे थे। उसने कहा, हे शिमशोन, पलितीशी तेरी घात में है। तब उसने तातों को ऐसे तोड़ा जैसे सन का सूत आग को छूते ही टूट जाता है, और उसके बल का भेद ना खुला। उसने स्त्री ने शिमशोन से कहा, तूने मेरे से छल किया, झूठ बोला, और अब तो बता, तू किससे बंध सकता है? उसने कहा, यदि मैं नई नई रस्सियाँ लेकर जो पहले काम में ना लाई गई हो उससे बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा। तब उस स्त्री ने नई नई रस्सियाँ लेकर जो पहले काम में ना लाई गई हो उससे शिमशोन को बांध दिया। उससे कहा, हे शिमशोन, पलितीशी तेरी घात में है। तब शिमशोन ने उसको ऐसे तोड़ा जैसे सूत के समान अपनी बाजुओं से तोड़ डाला। उस दलीला इसने शिमशोन से कहा, तूने फिर मेरे से छल किया, झूठ बोला। अब की बार बता, तू किससे बंध सकता है? उसने कहा, यदि मेरे सिर की 7 लटों को ताने में बुना जाए तो मैं बंध जाऊंगा और मेरा बल घट जाएगा। तब उसने उस स्त्री ने उसको खूंटी से जकड़ा और कहा, हे शिमशोन, पलितीशी तेरी घात में है। तब वह नींद से चौंक उठा और खूंटी को धरन में से उखाड़कर उस ताने समेत ले गया, और उसके बल का भेद ना खुला। तब दलीला स्त्री ने उससे कहा, तेरा मन मुझसे लगा ही नहीं, फिर तो क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति करता हूँ? तूने 3 बार में से झूठ बोला। अब की बार बता, तू किससे बंध सकता है? इस प्रकार वह बार बार उससे बातें करती रही और उससे पूछती रही। उसका ज़्यादा तंग करने पर, उसका ज़्यादा हट करने पर उसका नाक में दम आ गया। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उसे बता दिया। उसने कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नज़ीर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊँ तो मेरा बल घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊँगा। ये देखकर उस स्त्री ने देखा कि इसने अपने मन का सारा भेद मुझे कह दिया है। उसने पलितीशियों के सरदारों के पास कहला भेजा कि अब की बार आओ। उसने अपने मन का सारा भेद मुझे बता दिया। मैं पलितीशियों के सरदार हाथ में रुपया लेकर उस स्त्री के पास आए। उस स्त्री ने शिमशोन को अपने घुटने में सुला कर रखा और एक मनुष्य को बुलाकर सिर की 7 लटों को मुड़वा डाला और उसको दबाने लगी। वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलितीशी तेरी घात में है। ये सुनकर वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की समान बाहर जाकर झटकूँगा। वह न जानता था कि हवा का आत्मा उससे चला गया। तब पलितीशी ने उसको पकड़ा और उसकी आंखें फोड़ डाली और उसका पीतल की बेड़ियों से जकड़ा और बंदी गृह में उसे चक्की पिसवाने लग गए, और उसके सिर के बाल मुड़वाने के बाद फिर से उगने लग गए। शिमशोन के पास इतनी ताकत ही बल था
कि उसने जवान सिंह को अपने हाथों से फाड़ डाला और जबड़े की गड्ढे की हड्डी से 1000 पलितीशियों को मार गिराया और नगर के फाटकों को उखाड़ कर अपनी बाजुओं से नगर पहाड़ की ओर ले गया। यहोवा का आत्मा उसके बड़े बाल से उतरता था। उसने 2 बार स्त्री से धोखा खाया और अपने मन का भेद उसको बता दिया। आमीन।